ताप नहीं, श्राप हूं सबका विनाश है। माता रुकिए, मुझे आक्रमण करने दीजिए। कौन सी शक्ति इसका कवच बन रही है जिसके कारण हमारे शस्त्र इसे आहत करना तो दूर, इसका स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। देखा, तुमसे सुरक्षित रहने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। निशस्त्र खड़ा हूं मैं। हाँ? मुझ पर वार करो, मैं भी तो देखूं क्या तुम दोनों मुझे लेश मात्र भी पीड़ा पहुंचा सकते हो या नहीं। क्या हुआ? पुनः विश्राम की आवश्यकता है या पराजय स्वीकार कर ली? माता, पीड़ा से स्मरण हुआ, जब मूषक जी के श्वेत की एक बूंद इसके तन पर गिरी थी तो इसकी त्वचा भस्म हो उठी थी। इसलिए जो इसने सृष्टि से छीना है वही जल इसे दुर्बल बनाता है। मैं इसके अंत के लिए पृथ्वी के गर्भ से जल निकाल सकता हूँ, किंतु ये तब तक संभव नहीं जब तक ये दुष्ट हमारे निकट है। क्यों विचार करने में समय व्यर्थ कर रहे? मुझे पराजित करने का कोई उपाय नहीं। कहीं तुम्हारे विचार करते करते ये धरती अकाल से कंकाल में ना बदल जाए। ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका विनाश हूं मैं, विनाश हूं मैं। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। संपूर्ण धरती और उसके वासी अब कष्ट में है पुत्र। हमारे पास अब अधिक समय शेष नहीं है पुत्र। तुम्हारा उपाय उत्तम, तुम अपना कार्य करो पुत्र, मैं तब तक इसे तुमसे दूर रखती हूँ। अमर हूं मैं, मेरे तपोबल की शक्ति और असुर गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद ने मुझे अमर बना दिया। इसीलिए मेरे अंत का स्वप्न देखना छोड़ और अपनी पराजय स्वीकार कर चली जाओ यहाँ से। अभी भी समय है। असुर गुरु शुक्राचार्य, उन्हें तो मैंने इस असुर के साथ देखा था, वो इसे कुछ दे रहे थे। मुझे किसी प्रकार ये बात गजानन तक पहुंचानी होगी। हमारे अस्त्रों से तुम अवश्य ही सुरक्षित हो, किंतु तुम्हारे अस्त्र तो तुम्हें आघात दे ही सकते हैं। ये तो गजासुर द्वितीय की चित्कार थी।
हाँ, उसके चित्कार के साथ महेंद्रपुरी के असुरों के चित्कार भी बढ़ती जा रही है। यदि वो असफल हुआ तो महेंद्रपुरी के प्रत्येक घर से रोने की ध्वनि सुनाई देगी। किंतु तुम्हारी माँ मायासुरा से उसे असफल नहीं होने देगी। मैं इस दुष्ट असुर को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। सफल तो माता और माता पार्वती नंदन ही होंगे, किंतु मुझे उन तक पहुंचना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस दुष्ट की भेंट असुर गुरु शुक्राचार्य से हुई थी और गुरु शुक्राचार्य ने उस गजासुर दूती को कुछ दिया भी था। माँ और गणेश इस संकट को टालने का जो भी उपाय कर रहे हैं उसमें उन्हें शीघ्रता करनी होगी। शीघ्र ही कुछ करो गणेश, कुछ करो माँ। माता, मैं शीघ्र अतिशीघ्र जल निकालने का उपाय करता हूँ। मैं स्वयं को रोक क्यों नहीं पा रहा? और ये कैसी परछाई मेरा पीछा कर रही है? प्रभु, जल मिला आपको? बताइए ना, मिला क्या? नहीं। कठिनाई कितनी भी हो, किंतु मुझे गणेश जी तक पहुंचना ही होगा। एक बूंद भी नहीं है। कदाचित गजासुर के कारण जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। मुझे अपनी सूंड और गहराई में ले जानी होगी। अपना संतुलन लौटाने में